सोसाइटी एक गेम है और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस गेम के प्लेयर हो तो तुम गलत हो। तुम इस गेम के एनपीसी यानी नॉन प्लेएबल कैरेक्टर हो। तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा वक्त, ये सब किसी और के मास्टर प्लान का हिस्सा है। हर दिन तुम उठते हो, फोन चेक करते हो, वही सेम चीप डोपामीन कंज्यूम करते हो, उन्हीं लोगों से मिलते हो जो खुद लाइफ में कुछ नहीं कर रहे, और रात को एक फेक सेटिस्फैक्शन के साथ सो जाते हो कि कल से सब बदल दूंगा। लेकिन कल कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन हाईजैक हो चुका है। तुम एक इनविजिबल केज में हो और तुम्हें लगता है कि तुम आजाद हो। अगर तुम सच में इस लूप को तोड़ना चाहते हो, अगर तुम एक ऐसी साइकोलॉजी डेवलप करना चाहते हो जो बिल्कुल कोल्ड, कैलकुलेटिंग और अनब्रेकेबल हो, लाइक अ मास्टरमाइंड, तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो 99% लोग करने से डरते हैं। तुम्हें मरना पड़ेगा, मेटाफोरिकली। अगले 6 महीने के लिए तुम्हें इस सोसाइटी के लिए गायब होना पड़ेगा। नो ट्रेस, नो अपडेट्स, नो वैलिडेशन। इसे ऑर्डिनरी लोग मंक मोड कहते हैं, पर हम इसे एक लेवल ऊपर ले जाएंगे। हम इसे एक व्हाइट रूम प्रोटोकॉल की तरह ट्रीट करेंगे, एक ऐसी ट्रेनिंग फैसिलिटी जहां तुम्हारा पुराना वीक वर्जन डिस्ट्रॉय होगा और एक एब्सोल्यूट लीथल डिसिप्लिन वर्जन बाहर आएगा। वेलकम टू द मास्टर क्लास। पेन और पेपर निकाल लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि एक स्टेल्थ मोड में जाकर अपनी साइकोलॉजी और रियलिटी को कैसे रीप्रोग्राम करते हैं। फेज 1, एब्सोल्यूट सेवरेंस। ट्रांसफॉर्मेशन कभी नॉइज में नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा आइसोलेशन में होती है। सबसे बड़ा झूठ जो तुम्हें बताया गया है वो ये है कि नेटवर्क इज नेटवर्थ और तुम्हें हमेशा सोशल रहना चाहिए। जब तुम ग्रोथ के फेज में होते हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना सोशल सर्कल होता है। डार्क साइकोलॉजी का एक बेसिक प्रिंसिपल है, द लॉ ऑफ क्रैब्स इन अ बकेट। अगर तुम एक बाल्टी में बहुत सारे केकड़े डाल दो तो जब भी एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बाकी सब उसे खींचकर वापस नीचे गिरा देंगे। तुम्हारे सो कॉल्ड दोस्त नहीं चाहती कि तुम उनसे आगे निकलो। उन्हें तुम्हारी सक्सेस से प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें इस बात से प्रॉब्लम है कि तुम्हारी सक्सेस उन्हें उनकी खुद की फेलियर्स याद दिलाएगी। इसीलिए वो तुम्हें उन्हीं हैबिट्स में फंसा कर रखना चाहते हैं। भाई एक ड्रिंक ले ले, भाई आज घूमने चलते हैं, एक दिन में क्या फर्क पड़ेगा? ये एक दिन तुम्हारी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहा है। रूल नंबर 1, द आर्ट ऑफ सोशल स्टेल्थ। तुम्हें अनाउंस नहीं करना है कि मैं मंक मोड पे जा रहा हूं। ऐसा करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जब तुम अनाउंस करते हो तो तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी एक ईगो बूस्ट और चीप डोपामीन रिलीज कर देता है। तुम्हें लगता है तुमने कुछ उखाड़ लिया बिना एक्चुअल काम किए। स्टेल्थ का मतलब है इनविजिबल होना बिना किसी का ध्यान अट्रैक्ट किए। द घोस्ट प्रोटोकॉल। अपने सब सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दो, अकाउंट्स डीएक्टिवेट मत करो। लोग सवाल पूछेंगे, बस ऐप्स फोन से हटा दो। लोग तुम्हें मीम्स भेजना बंद कर देंगे, तुम्हारा फीड ब्लैंक हो जाएगा। तुम जिंदा रहोगे बट उनके रेडार से बाहर। द ग्रे रॉक मेथड। जब लोग तुम्हें फोर्स करे बाहर आने के लिए तो उन्हें एक्साइट मत करो, उनसे आर्ग्यू मत करो। बस इतने बोरिंग बन जाओ कि लोग तुमसे इंटरैक्ट करना ही छोड़ दें। मैं बिजी हूं, काम है, बस इतना बोलो। नो एक्सप्लेनेशंस, नो अपॉलॉजीज। जब तुम अकेले होगे, शुरुआत में तुम्हें एंग्जाइटी होगी, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें पैनिक अटैक देगा कि दुनिया आगे बढ़ रही है और तुम पीछे छूट रहे हो। लेकिन डार्क साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि ये एंग्जाइटी सिर्फ तुम्हारी विड्रॉल सिम्टम्स है। तुम्हारा ब्रेन उस चीप वैलिडेशन के लिए रो रहा है। उस दर्द को फील करो, उस अकेलेपन को गले लगाओ, क्योंकि जब तुम्हारा एक्सटर्नल इनपुट 0 हो जाएगा तभी तुम्हारी इंटरनल आवाज क्लियर होगी। आयनो कोजी जैसे लोग इसलिए जीनियस नहीं होते क्योंकि उनके पास सुपर ब्रेन है। वो इसलिए आगे हैं क्योंकि उनकी मेंटल रैम में दूसरे लोगों के ओपिनियंस और ड्रामा के लिए कोई स्पेस नहीं है। वो कंप्लीटली आइसोलेटेड, कैलकुलेटिंग और डिटैच्ड हैं। अगले 6 महीने नो पार्टीज, नो वेडिंग्स, नो यूजलेस हैंगआउट्स, सिर्फ तुम, तुम्हारा काम और एक ब्रूटल साइलेंस। फेज 2, डोपामीन फास्टिंग एंड द एल्केमी ऑफ पेन। अगर तुम्हारा आइसोलेशन परफेक्ट है तो अब तुम उस फेज में एंटर करोगे जिसे मैं द वॉइड कहता हूं। अब तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्ट होने के लिए दोस्त नहीं है। अब तुम्हारे और तुम्हारे दिमाग के बीच कोई फिल्टर नहीं है और यहीं पर 90% लोग टूट जाते हैं। तुम्हारा ब्रेन एक ड्रग एडिक्ट की तरह बन चुका है। पूरा दिन रील्स, शॉर्ट्स, वेब सीरीज, गेमिंग, पॉर्न, ये सब मॉडर्न सोसाइटी के डिजिटल ड्रग्स हैं। इन्होंने तुम्हारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। डोपामीन मोटिवेशन का मॉलिक्यूल है। जब तुम बिना मेहनत के लगातार हाई डोपामीन हिट्स लेते हो तो तुम्हारा ब्रेन अपने रिसेप्टर्स डाउन रेगुलेट कर लेता है, मतलब उन्हें बंद कर देता है ताकि वो फ्राई ना हो जाए। नतीजा, तुम्हें नॉर्मल हाई एफर्ट वाले काम जैसे पढ़ाई करना, स्क्रिप्टिंग करना, एडिटिंग करना या जिम जाना एक्सट्रीमली बोरिंग और पेनफुल लगने लगते हैं। इसीलिए मंक मोड का दूसरा और सबसे खतरनाक रूल है द डोपामीन रीसेट।
अगले 180 डेज तक तुम अपनी लाइफ से हर उस चीज को रूथलेसली एलिमिनेट करोगे जो तुम्हें बिना मेहनत के प्लेजर देती है। 0 शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, एक रील नहीं, एक शॉट नहीं, 0 वीडियो गेम्स, 0 अडल्ट कंटेंट, 0 प्रोसेस्ड शुगर। तुम्हें अपने ब्रेन को बोर करना है, एक्सट्रीम बोर्डम। जब तुम्हारे दिमाग को चीप प्लेजर नहीं मिलेगा तो वो पैनिक करेगा, तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होगी, गुस्सा आएगा, एम्प्टी फील होगा। इसे द वॉइड कहते हैं। लेकिन यही सीक्रेट है, बोर्डम इज अ टूल फॉर द एलीट। जब तुम्हारा ब्रेन प्लेजर के लिए तरसेगा तब तुम उसे फोर्स करोगे कि वो डोपामीन ढूंढे, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क में। जब तुम चीप सोर्सेज ब्लॉक कर दोगे तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली ऐसी चीजों में फोकस ढूंढने लगेगा जो पहले बोरिंग लगती थी। अचानक से कोडिंग सीखना, स्क्रिप्ट लिखना या वीडियो एडिट करना तुम्हें मजेदार लगने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन के पास डोपामीन लेने का और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। हम इस दर्द को, इस अकेलेपन को एल्केमी के थ्रू फोकस में कन्वर्ट कर रहे हैं। द 90 मिनट फोकस प्रोटोकॉल। दुनिया में मैक्सिमम लोग 10 मिनट भी एक जगह बैठकर फोकस नहीं कर सकते बिना फोन टच किए। तुम्हें एक म्यूटेंट बनना है। हर दिन अपने फोन को दूसरे कमरे में स्विच ऑफ करके रख दो, अपने डेस्क पर बैठो। अगले 90 मिनट तक ना कोई म्यूजिक विद लिरिक्स, ना कोई ब्रेक्स, ना किसी से बात, सिर्फ तुम्हारा हाई इनकम स्किल और तुम्हारा डीप फोकस। शुरुआत में पहले 20 मिनट तुम्हारा ब्रेन चीखेगा, फोन चेक कर ले, एक ईमेल देख ले। उस आवाज को इग्नोर करो। जैसे एक जनरल अपने सोल्जर्स को कमांड देता है, वैसे अपने ब्रेन को कमांड दो। 20 मिनट बाद फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा और तुम फ्लो स्टेट में एंटर कर जाओगे। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन का मतलब मोटिवेशन है। नहीं, डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम ठीक वैसा ही बिहेव करते हो जैसा तुमने डिसाइड किया था, चाहे तुम्हारा मूड कैसा भी हो। इमोशन को इक्वेशन से पूरी तरह से माइनस कर दो। फेज 3, फिजिकल एंड मेंटल फोर्टिफिकेशन। एक मास्टरमाइंड सिर्फ अपने दिमाग से डोमिनेट नहीं करता, उसका फिजिकल डिसिप्लिन उसका सबसे बड़ा वेपन होता है। सोसाइटी चाहती है कि तुम सॉफ्ट रहो। कंफर्टेबल बेड्स, एसी रूम्स, फास्ट फूड, ये सब फिजिकल वीकनेस डिजाइन करने के टूल्स हैं। और एक वीक बॉडी कभी एक रूथलेस माइंड को होल्ड नहीं कर सकती। आयनो कोजी का सबसे बड़ा ट्रेट क्या है? एब्सोल्यूट कंट्रोल। मंक मोड में हमें तुम्हारा पेन टॉलरेंस इतना हाई करना है कि ऑर्डिनरी लाइफ की प्रॉब्लम्स तुम्हें मजाक लगने लगे। इसे कहते हैं वॉलंटरी हार्डशिप, अपनी मर्जी से खुद को दर्द देना। द फिजिकल प्रोटोकॉल, द एगनी आवर। दिन का पहला घंटा फिजिकल डिस्ट्रक्शन के नाम, हैवी वेट लिफ्टिंग, इंटेंस स्प्रिंटिंग या मार्शल आर्ट्स। तुम्हें अपनी हार्ट रेट को उस लेवल तक पुश करना है जहां तुम्हारा ब्रेन क्विट चिल्ला रहा हो और तुम उसे ओवरराइड कर दो। ये सिर्फ मसल्स बनाने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग को ट्रेन करने के लिए है कि बॉस कौन है। सेंसरी शॉक, हर दिन ठंडे पानी से नहाना। जब फ्रीजिंग पानी तुम्हारी बॉडी पर गिरता है तो तुम्हारा नेचुरल इंस्टिंक्ट पैनिक करना होता है। तुम्हें उस पैनिक को सप्रेस करना है, अपनी ब्रीदिंग स्लो करनी है। सीखो कि केओस के बीच में शांत कैसे रहते हैं। अब आते हैं तुम्हारे दिमाग पर। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा पिलर है इमोशनल डिटैचमेंट। नॉर्मल लोग इमोशंस के गुलाम होते हैं। किसी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, वो डिप्रेस हो गए। किसी ने उनकी तारीफ कर दी, वो हवा में उड़ने लगे। तुम्हें इन स्ट्रिंग्स को काटना होगा। तुम एक पपेट नहीं हो। अगले 6 महीने प्रैक्टिस द ऑब्जर्वर इफेक्ट। जब भी कोई चीज गलत हो, गुस्सा मत करो, रिएक्ट मत करो। एक स्टेप पीछे लो और सिचुएशन को थर्ड पर्सन व्यू से देखो। इस इंसान ने ऐसी हरकत क्यों की? इसका साइकोलॉजिकल मोटिव क्या था? मैं इस सिचुएशन को अपने फायदे के लिए कैसे मैनिपुलेट कर सकता हूं? इमोशंस डेटा हैं, उन्हें फील मत करो, उन्हें एनालाइज करो। एक एब्सोल्यूट कोल्ड डिमीनर डेवलप करो। तुम्हारा चेहरा एक ब्लैंक स्लेट होना चाहिए ताकि कोई भी तुम्हारा अगला मूव प्रेडिक्ट न कर सके। फेज 4, कॉग्निटिव सुप्रीमेसी एंड एसिड बिल्डिंग। आइसोलेशन और पेन बेकार है अगर तुम उसे पावर में कन्वर्ट नहीं कर रहे। मंक मोड एक छुट्टी नहीं है, ये एक वॉर रूम है। अब जब तुम्हारा डोपामीन रीसेट हो चुका है, तुम्हारा दिमाग हाइपर फोकस के लिए तैयार है। इसे कॉग्निटिव सुप्रीमेसी कहते हैं। दुनिया में 99% लोग मल्टीटास्किंग के नाम पर सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हें सिर्फ एक हाई इनकम स्किल चूज करनी है, सिर्फ एक। अगर तुम कैप्शंस जैसा AI ऐप बना रहे हो तो तुम्हारा पूरा वजूद डार्ट और फ्लटर के कोड में डूब जाना चाहिए। अगर तुम कंटेंट मैनिपुलेशन और साइकोलॉजी बिल्ड कर रहे हो तो तुम्हारी हर सांस में स्टोरी टेलिंग और ह्यूमन बिहेवियर का एनालिसिस होना चाहिए। द रूल ऑफ 1000 आवर्स।
अगले 6 महीने हर दिन लगातार 4 से 5 घंटे का डीप वर्क का मतलब फोन फ्लाइट मोड पर, दरवाजा लॉक, इंटरनेट सिर्फ रिसर्च के लिए। इस टाइम के दौरान तुम फ्लो स्टेट में रहोगे। फ्लो स्टेट वो साइकोलॉजिकल जोन है जहां टाइम गायब हो जाता है और तुम्हारा आउटपुट सुपर ह्यूमन लेवल पर चला जाता है। तुम वो काम 1 महीने में अचीव कर लोगे जो ऑर्डिनरी लोग पूरे साल में नहीं कर पाते। जब तुम थकने लगो तो अपने आप से ये डार्क ट्रूथ कहो, मेरा कंपटीशन इस वक्त बेड पर लेटकर किसी और की लाइफ देख रहा है, मैं इस वक्त अपना एम्पायर बिल्ड कर रहा हूं। ये थॉट तुम्हें वो डार्क एनर्जी देगा जो किसी और के पास नहीं है। फेज 5, द 24 आवर्स साइबर नुआर प्रोटोकॉल। डिसिप्लिन एक सिस्टम है, मोटिवेशन नहीं। एक मास्टरमाइंड अपना दिन लक पर नहीं छोड़ता। तुम्हारा अगला 180 डेज का रूटीन एक मिलिट्री प्रोटोकॉल की तरह फिक्स होगा। राइट दिस डाउन। 0400 AM, द अवेकनिंग। उठना, नो अलार्म्स ऑन स्नूज। जमीन पर पैर रखते ही रियलिटी हिट करनी चाहिए, तुम यहां चिल करने नहीं आए हो। 0415 AM, सेंसरी शॉक, द कोल्ड बाथ। अपने कंफर्ट जोन का गला घोंट दो। 0430 AM to 6 AM, द फिजिकल डिस्ट्रक्शन, जिम, कैलिस्थेनिक्स और रनिंग, बिल्ड द आर्मर। 0600 AM to 8 AM, द वाइट रूम स्टडी, नई स्किल्स सीखना, पढ़ाई करना। ये वो टाइम है जब तुम्हारा दिमाग स्पंज की तरह सब अब्सॉर्ब करता है। 0800 AM to 12 PM, द डीप वर्क एग्जीक्यूशन, द मेन प्रोजेक्ट, ऐप डेवलपमेंट, बिजनेस स्केलिंग या कंटेंट क्रिएशन। अनइंटरप्टेड फोकस, नो फैमिली, नो फ्रेंड्स, नो नॉइज। 12 PM to 6 PM, मेंटेनेंस एंड लॉजिस्टिक्स, बचा हुआ काम, नॉर्मल डे टू डे टास्क्स, हेल्दी मील्स। रिमेंबर, खाना सिर्फ फ्यूल है, प्लेजर नहीं। 6 PM to 8 PM, the second session, review your work, fix the bugs, plan the next move. 8 PM to 9 PM, the purge, screens off, अपने दिन का ब्रूटल ऑडिट करो। आज कहाँ डिस्ट्रैक्ट हुए, कल उस डिस्ट्रैक्शन को कैसे डिस्ट्रॉय करना है। जर्नलिंग। 9 PM, ब्लैकआउट, स्लीप, 7 घंटे की एब्सोल्यूट रिकवरी। 180 डेज बाद जब तुम वापस बाहर आओगे, दुनिया वही होगी, तुम्हारे दोस्त वही होंगे, उन्हीं पुराने टॉपिक्स पर डिबेट कर रहे होंगे, वही सेम मीनिंगलेस लाइफ जी रहे होंगे, लेकिन तुम पहचाने नहीं जाओगे। तुम्हारा ऑरा चेंज हो चुका होगा, तुम्हारी साइलेंस उन्हें इंटिमिडेट करेगी, तुम्हारा फोकस उन्हें डरा देगा, उन्हें समझ नहीं आएगा कि तुम्हारे अंदर ये डार्क क्वाइट कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। वो तुमसे पूछेंगे, भाई कहाँ था तू इतने दिन? तुम उन्हें अपनी स्ट्रगल नहीं बताओगे, तुम उन्हें अपने प्लान्स नहीं बताओगे, तुम बस उन्हें देखोगे, हल्का सा स्माइल करोगे और कहोगे कहीं नहीं, बस थोड़ा बिजी था। The ultimate flex is not showing off your success. The ultimate flex is quiet dominance. एक ऐसी पोजीशन जहां तुम्हें पता है कि तुम रूम में सबसे ज्यादा डेंजरस, डिसिप्लिन्ड और स्किल्ड इंसान हो और तुम्हें उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। The mastermind protocol is now complete.